वेल बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग बच्चों? स्टे होम स्टे सेफ। बच्चों, आज हम आपके लेके आए हैं हमारी क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव आपके बन सकते हैं बच्चों, चैप्टर फर्स्ट यानी कि सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था से, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। समझ गए बच्चों? आपके चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था से कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बच्चों जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं बच्चों, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बिना देर करे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप ये लेक्चर देखने के बाद बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो बच्चों, ताकि उनको भी क्या मिल सके, हेल्प मिल सके। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन की, ठीक है, तो उनको ये बहुत ही प्रॉफिट देने वाला वीडियो है। अगर वो इस वीडियो को देख लेंगे तो वो एग्जामिनेशन में देखेंगे बहुत सारे आईएमपी क्वेश्चन इस वीडियो से आए हुए फर्स्ट चैप्टर के। तो जैसा कि आप लोगों को बच्चों पता है, जो एमपी बोर्ड ने आपको ब्लूप्रिंट रिलीज करा है केमिस्ट्री का, उसमें फर्स्ट चैप्टर का जो वेटेज है बच्चों, उसमें क्या है, 4 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव आने हैं। तो उनके लिए बच्चों कौन कौन से मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं वो मैं इस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाला हूं। समझ गए बच्चों? तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट जो आपका मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव है बच्चों, वो आपका क्या है? तो फर्स्ट आपका मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव है बच्चों, व्हाट इज ब्रेग इक्वेशन। ब्रेग समीकरण क्या होता है उसको लिखिए। समझ गए बच्चों? तो ब्रेग समीकरण क्या होता है बच्चों? ब्रेग समीकरण होता है एन लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। समझ गए बच्चों? हिंदी में क्या होगा? हिंदी में होगा ब्रेग समीकरण लिखिए, इंग्लिश में राइट ब्रेग इक्वेशन। बच्चों, ये क्वेश्चन आपको वन वर्ड में भी देखने को मिल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में आ सकते हैं, या मैचअप में आए, कहीं से भी आए। लेकिन अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से देख लोगे तो मोस्ट आईएमपी जो आपके होंगे क्वेश्चन बच्चों, वो इसी में से आने का प्रोबेबिलिटी है। समझ गए बच्चों? तो पहला क्या बताया मैंने? राइट ब्रेग इक्वेशन, ब्रेग समीकरण लिखिए। तो ब्रेग समीकरण क्या होता है बच्चों? सर एन लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। समझ गए बच्चों? सेकेंड जो आपका मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव है बच्चों, वो है आपका शेप ऑफ मैच बॉक्स इज। माचिस की डब्बी का आकार होता है। माचिस की डब्बी कौन से आकार की होती है? तो बच्चों, जो माचिस की डब्बी होती है उसका आकार होता है ऑर्थोरोम्बिक, है ना। इंग्लिश में ऑर्थोरोम्बिक बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बच्चों विषम लंबाक्ष। क्या बोलते हैं? विषम लंबाक्ष। तो ये आपका सेकंड मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव होगा। थर्ड जो आपका मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव है बच्चों, वो आपका ऑब्जेक्टिव है कि नेम द क्रिस्टल इन विच बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट फाउंड, शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। उस क्रिस्टल का नाम बताइए जिसमें शॉर्टकी व फ्रेंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। तो बच्चों, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। समझ गए बच्चों? AgBr इज दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल इन विच शॉर्टकी एंड फ्रेंकल बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर फाउंड। समझ गए बच्चों? ये आपका थर्ड मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव होगा। फोर्थ जो आपका मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव है बच्चों, वो है आपका व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl इन NaCl। समझ गए बच्चों? सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में क्लोरीन का समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो बच्चों, आपको पता है NaCl के फॉर्मेशन में क्या होता है? NaCl के क्रिस्टल में हर एक सोडियम आयन 6 क्लोरीन आयन से सराउंडेड होता है और हर एक क्लोरीन आयन 6 सोडियम आयन से सराउंडेड होता है। मतलब NaCl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो होता है बच्चों, वो होता है 6:6, मतलब 6:6 होती है समन्वय संख्या। सेम इसी तरीके से जो आपका नेक्स्ट मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव बच्चों, वो है CsCl में, है ना। अगर CS की समन्वय संख्या 8 है तो क्लोरीन की क्या होगी? इन द क्रिस्टल ऑफ CsCl सीजियम क्लोराइड व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। CsCl के क्रिस्टल में, है ना, सीजियम क्लोराइड के क्रिस्टल में क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? क्लोरीन की समन्वय संख्या क्या होगी? तो बच्चों, जैसे NaCl के क्रिस्टल के फॉर्मेशन में समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो क्या होता है? 6:6 होता है। वैसे ही बच्चों, CsCl के क्रिस्टल में, सीजियम क्लोराइड के क्रिस्टल में जो समन्वय संख्या होती है बच्चों, उसका रेशियो क्या होता है? 8:8। हर एक सीजियम आयन सराउंडेड होता है 6 क्लोरीन आयन से। हिंदी में हर एक सीजियम आयन क्या होता है बच्चों? 8 क्लोरीन आयन से घिरा होता है। नेक्स्ट जो आपका मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव है बच्चों, वो है आपका क्या बच्चों, कि SBF, शॉर्टकट में आप SBF याद रखना, या सरल घनीय सेल, काया केंद्रित घनीय सेल और फलक केंद्रित घनीय सेल। इंग्लिश में सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल और फेस सेंटर्ड सेल में नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होते हैं? इकाई कोशिकाओं की संख्या क्या होती है? तो बच्चों याद रखो कोडवर्ड SBF। S का मतलब सिंपल क्यूबिक सेल, B मतलब बॉडी सेंटर्ड सेल, F मतलब होता है फेस सेंटर्ड सेल। और बच्चों कोडवर्ड क्या है? 1 to 4।
सिंपल क्यूबिक सेल में, सरल घनीय सेल में इकाई कोशिकाओं की संख्या 1 होगी। दूसरा जो आपका बॉडी सेंटर्ड सेल है बच्चों, काया केंद्रित घनीय सेल है, उसमें इकाई कोशिकाओं की संख्या 2 होगी। तीसरा जो बच्चों आपका है फेस सेंटर्ड सेल, फलक केंद्रित घनीय सेल, उसमें इकाई कोशिकाओं की संख्या बच्चों कितनी होगी? 4। ठीक है, याद रखना 4। तो 1 2 4 कोड वर्ड क्या है? एसपीएफ 1 2 4 124। ठीक है, इससे याद हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका मोस्ट एमपी ऑब्जेक्टिव है बच्चों, वो है आपका ड्राई आइस इज विच टाइप ऑफ सॉलिड। जो शुष्क आपकी बर्फ होती है, ड्राई आइस होती है बच्चों, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हो, वो किस प्रकार का क्रिस्टल है? तो बच्चों याद रखना, जो आपका ड्राई आइस होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है बच्चों, वो होता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। हिंदी में बच्चों उसको आणविक ठोस कहते हैं। समझ गए बच्चों? फिर नेक्स्ट मोस्ट टाइप के आपका ऑब्जेक्टिव है बच्चों, तीनों टाइप के जो आपके यूनिट सेल होते हैं, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। ठीक है बच्चों, इसमें आपको ये बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू क्या क्या होती है। समझ गया बच्चों? हिंदी में सरल घनीय सेल, काया केंद्रित घनीय सेल और फलक केंद्रित सेल, इनमें समन्वय संख्या क्या होती है? तो बच्चों याद रखना 6 8 12, 6 8 12 है ना, इंग्लिश में याद रखना। नेक्स्ट जो आपका एमपी ऑब्जेक्ट बच्चों, डायमंड और ग्रेफाइट है ना। डायमंड और ग्रेफाइट किस टाइप के क्रिस्टल है बच्चों? तो इसमें याद रखना कोवेलेंट क्रिस्टल से संयोजी ठोस होते हैं। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या है बच्चों? बैड कंडक्टर है, कुचालक होता है। और ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का बच्चों क्या होता है? कंडक्टर होता है, सुचालक होता है। ये बातें याद रखना। फिर जो आपका बच्चों नेक्स्ट मोस्ट एमपी ऑब्जेक्टिव है, वो है आपका NaCl में किस टाइप का डिफेक्ट मिलेगा। तो बच्चों NaCl में जो आपका डिफेक्ट मिलता है वो आपको मिलता है शॉर्ट की डिफेक्ट, यानी शॉर्ट की डिफेक्ट फाइंड होता है इसमें। समझ गए बच्चों? फिर यूनिट सेल डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ बच्चों क्या होता है। तो यूनिट सेल घनत्व का सूत्र आपको पता ही है बच्चों, Z/m/A³ Na या नॉट, कुछ भी बोल लो बच्चों। ठीक है, वो हो जाएगा यूनिट सेल डेंसिटी का फॉर्मूला। सिंपल क्यूबिक सेल में बच्चों रेडियस क्या होती है? तो आर की वैल्यू आपको पता ही, सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होती है बच्चों? नहीं पता हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना। सिंपल क्यूबिक सेल मतलब R = A/2 होगी कि √3/2A होगी कि √3/4A² होगी। बच्चों क्या होगा? तीनों टाइप के आपके यूनिट सेल में, एससीसी में, बीसीसी में और एफसीसी में, दो जो यूनिट सेल होती हैं उनके बीच में जो आप सर्कल बनाते हैं उनका रेडियस क्या होता है। ठीक है बच्चों, उनकी त्रिज्याएं क्या होती है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है बच्चों। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो है आपका कि आपको ये बताना है बच्चों, क्रिस्टल की किसी भी क्रिस्टल के कलर के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है? विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ एनी क्रिस्टल, है ना। किसी भी क्रिस्टल के रंग के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो बच्चों याद रखना, किसी भी क्रिस्टल के रंग के लिए उत्तरदायी होता है एफ केंद्र, एफ सेंटर। ठीक है, ये आपने थ्योरी में पढ़ा होगा एफ केंद्र क्या होता है। फिर जो नेक्स्ट आपका मोस्ट एमपी ऑब्जेक्टिव है बच्चों, वो है व्हाट इज ग्लास, कांच क्या है? तो बच्चों कांच है क्या आपका अतिशीतित द्रव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है बच्चों, ये याद रखना। नेक्स्ट जो आपका मोस्ट एमपी ऑब्जेक्टिव है बच्चों, वो है आपका ये कि बच्चों जो आपका AgCl होता है, आपको ये फाइंड करना बच्चों AgCl में किस टाइप का डिफेक्ट मिलता है, शॉर्ट की डिफेक्ट की फ्रैंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट मोस्ट एमपी ऑब्जेक्टिव बताओ, अगर किसी क्रिस्टल की डेंसिटी डिक्रीज हो गई है, अगर किसी क्रिस्टल जालक का घनत्व कम हो गया है बच्चों, तो उसमें कौन सा दोष हो गया है? शॉर्ट की दोष। ठीक है, याद रखना बच्चों, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है शॉर्ट की डिफेक्ट की वजह से। समझ गए बच्चों? किसी भी क्रिस्टल के कलर के लिए एफ सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है, मैं बता चुका हूं। और बच्चों इसका जो आपको एक, अगर आप पर्टिकुलर पीडीएफ चाहते हो बच्चों, तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं टॉप 20 जो मोस्ट एमपी ऑब्जेक्टिव मैंने बताया बच्चों, इसका आपको एक पीडीएफ बना के दे दूंगा। समझ गया बच्चों? थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लेक्चर को बच्चों लाइक कर देना और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो बच्चों ये थे मोस्ट एमपी ऑब्जेक्टिव हमारे चैप्टर फर्स्ट, यानी कि सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था के। और अगर आप बच्चों ऐसे ही पर चैप्टर से चाहते हो मोस्ट एमपी क्वेश्चन के साथ, तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और शेयर कर देना बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।